हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो फाइनली इतने दिन से वेट करते करते एलआईसी डबल एओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की, आप सबको पता है एलआईसी का नोटिफिकेशन आया है। डबल एओ मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हम बात करें, स्ट्रीम आपका ये जर्नलिस्ट ही है, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो टोटल यहाँ पर 350 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिंपली इन्होंने आपसे ग्रेजुएशन मांगा है। एज लिमिट में 1 अगस्त 2025 को कंसीडर करते हुए मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 30 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एंड दी बिगेस्ट मोटिवेशन यहाँ पर जो है वो ये है कि यहाँ पर मंथ आपको जो सैलरी मिलेगी वो 1,26,000 होगा एंड एग्जाम आपका डेफिनेटली ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने एक आपको शॉर्ट में बताया है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन 16 ऑफ अगस्त को आया है, ठीक है, और 16 ऑफ अगस्त से ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मतलब कि आज से। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिलअप करने की 8 ऑफ सितंबर है, ठीक है। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये 3 अक्टूबर को होगा एंड इसका जो मेंस एग्जाम है वो 8 ऑफ नवंबर को होगा। आपके पास बहुत टाइम है अभी, है ना। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगस्त चल रहा है, 16 ऑफ अगस्त है ना। अगस्त आधा आप मान लो, सितंबर पूरा है आपके पास एंड 3 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो आप मान के चलो कि लगभग आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीना बहुत होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करना ही नहीं है, बस एक जगह एफर्ट करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। चलिए, वैकेंसी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल 350 वैकेंसी है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। एससी के लिए 51 है, एसटी के लिए 22, ओबीसी 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 है, अनरिजर्व के लिए 142 है एंड टोटल यहाँ पर आपको 341 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम बैकलॉग वैकेंसी को ऐड कर ले तो 9 ये हो गया। टोटल आपको 350 वैकेंसी जर्नलिस्ट के लिए देखने को मिलेगी एलआईसी डबल एओ में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि क्या क्या यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर बोला गया है, ये मैंने पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लिया है, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया है सो दैट आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो समझने में। यहाँ पर बोला गया है कि आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, मतलब सिंपली आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर कंपलसरी है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, ये कंडीशन इन्होंने यहाँ पर रखा है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज इन्होंने 21 एंड मैक्सिमम इन्होंने 30 रखा है। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान में रखना। यहाँ पर बोला गया है 1 अगस्त 2025 को कंसीडर करते हुए आपकी जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज वो 30 ईयर इन्होंने रखा है एंड इसके अलावा इन्होंने बोला है कि मिनिमम 21 ईयर है, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1995, मतलब 2 अगस्त 1995 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 अगस्त होगा तो भी आप अप्लीकेबल, मतलब आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2004 की बाद है, 1 अगस्त 2004 के बाद की है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए एंड 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बीच में या फिर यही डेट ऑफ बर्थ है या इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ है देन डेफिनेटली आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन वही है जैसा कि सभी में होता है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी जनरल के लिए 10 ईयर, एससी एसटी के लिए 15 एंड ओबीसी के लिए 13 ईयर है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, 3 फेज में आपका एग्जाम होता है। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू 3 फेज में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, एक बात का ध्यान रखना कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए
यहाँ पर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के एंड 20 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट का एंड इंग्लिश लैंग्वेज होगा विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैब्स एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 1 आवर का। अब आप सोचेंगे कि 100 क्वेश्चन 70 मार्क्स का कैसे हुआ। ये जो इंग्लिश है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सो इंग्लिश टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, है ना। रैंकिंग के लिए इसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब ये याद रखना कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी बताया गया है। अगर आप SC ST PWBD से हैं तो रीजनिंग में आपके कम से कम 16 मार्क्स आने चाहिए, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो 18, ठीक है। मैथ्स में 16 और 18 है एंड इंग्लिश में 9 एंड 10 है। ये मिनिमम मार्क्स तो आपको लेकर आना ही है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लिखा गया है, मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये मिनिमम मार्क्स तो इतना आपको लाना ही है, देन उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होगा वो भी क्लियर करना है। क्लियर है? ओके चलिए, इसके बाद हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पर। मेंस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग होगा 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, 40 है SC ST के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अदर्स के लिए 45 है, ड्यूरेशन 40 मिनट का। GA करंट अफेयर है ना, जो आपका नॉर्मल बैंकिंग के एग्जाम में होता है वही होगा GA करंट अफेयर। तो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यहाँ पर रिजर्व्ड के लिए 27, अनरिजर्व्ड के लिए 30 है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, और यहाँ पर ये 45 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, टाइम मिलेगा 45 मिनट। ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि GA में ये ऐड नहीं है। GA करंट अफेयर वो आपका अलग है। इसके अलावा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस ये आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस का एग्जाम है ना, तो उससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेंगे। तो इसके 30 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, 27 एंड 30 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एंड 20 मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 2 आवर का। बट यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल लाइक ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारी चीजें आएंगी। 2 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 9 एंड 10 है, रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड के लिए टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का, ठीक है। तो ये मेंस का एग्जाम पैटर्न है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, और इसका मार्क्स आपकी रैंकिंग को, मतलब रैंकिंग में इसको नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपका मेंस एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न है, ठीक है। प्रीलिम्स कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो सिलेबस में कुछ नहीं है। आप अगर किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम सिलेबस है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम सिलेबस है, वही है, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। बस यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस है ये आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेना, इसकी क्लासेस हम कराएंगे, है ना, मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, तो ये सब आपको मिल जाएगा। बस इंश्योरेंस अवेयरनेस पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, थोड़ा सा फोकस करना है। बाकी सिलेबस यहाँ पर सेम है हर एक सब्जेक्ट के लिए। ओके, आई रियली होप सो कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा। बाकी अगर आप LIC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है। आज हम सेल लेकर आए हैं, ठीक है, ये 2 दिन से हमारा सेल चल रहा है, आज भी सेल है। अगर आप सुपर पास को परचेस करते हैं तो आपको 749 रुपीज में 2 साल का एक्सेस मिलेगा। 2 साल तक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन, किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, इवन अगर आप SSC, रेलवे, इन सब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड है। मतलब सुपर पास एक सब्सक्रिप्शन बेसिस पर वर्क करता है, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, PDF, सब कुछ मिलेगा। मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिलेगा, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पर। आज अगर आप इसमें इनरोल करवाते हैं 749 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। 2 साल के लिए फ्री एक्सेस है, मतलब 2 साल तक आपको किसी भी बैच के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए कोई बैच या कोर्स नहीं परचेस करना है, वो इसमें एड ऑन होता रहेगा, ठीक है। कोड आपको यूज करना है प्रिया टी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की PDF, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में या फिर इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।